अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये थ्योरम कहता है प्रूव डैट लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इफ़ एग्जिस्ट इज़ ऑलवेज यूनिक। प्रूव करें कि अगर एक सीक्वेंस की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है तो उसका आंसर एक यूनिक नंबर आया करेगा। ठीक है, तो पहले थ्योरम को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। हम पढ़ के आए थे कन्वर्जेंस ऑफ आ सीक्वेंस की कन्वर्जेंस क्या थी। हम कहते थे कि एक्स एन जो है ये कन्वर्जिस टू एक्स एन जो है ये कन्वर्जिस टू एक्स करेगी कब, अगर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आए। ये सारी डेफिनेशन डिटेल से हम डिस्कस करके आए। ठीक है, अगर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन आए कि एक्स एन माइनस एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन ओ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। ठीक है, तो अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर एन इस तरह का आए कि एक्स एन माइनस एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो सीक्वेंस है ना एक्स एन वाली, ये कन्वर्ज करेगी किसको, एक्स को। ठीक है, अब कन्वर्जेंस की दूसरी डेफिनेशन ही बिल्कुल ये थी कि लिमिट अगर हम इन्फिनिटी पे लें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें तो एक्स एन का आंसर जो है वो एक्स के इक्वल आए। ठीक है, लिमिट एन, ये भी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हमने ये कहा था ये कन्वर्जेंस, इसका मतलब है कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसका आंसर जो है वो एक रियल नंबर नहीं आता, एक्स नहीं आता, उसके अलावा इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू, इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, तो फिर मैं कहूँगा कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और अगर हमें इसका आंसर पता ही ना हो कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसके बारे में कोई डिफाइन नहीं है, तो फिर उसको हम कह देते थे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, वो सारा हम डिटेल से पीछे डिस्कस करके आए हैं, एग्जांपल्स भी देखी थी हमने तीनों की। अब वो कहता है कि प्रूव डैट, प्रूव करना है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक आनी चाहिए। ठीक है, क्या हो, ऑलवेज यूनिक हो। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, यानी कि वो कहना चाहता है कि एक्स एन माइनस यहाँ पे जो नंबर आया करे वो यूनिक हो। ठीक है, यानी कि इसकी लिमिट यूनिक होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना एक्स, देखें वो यूनिक होना चाहिए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है वी प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। वो कहता है कि इसकी यूनिक लिमिट आनी चाहिए, मैं कहता हूँ यूनिक नहीं आती, दो लिमिट्स आ जाती हैं। मैं कहता हूँ कि एक सीक्वेंस है ये वाली, एक सीक्वेंस ये है, इसकी एक लिमिट ये आ जाती है और मैं कहता हूँ इसकी एक लिमिट ये आ जाती है। ठीक है, यूनिक नहीं आती है। फिर इसको जब बाय डेफिनेशन मैं करूँगा तो ये एक्स एन माइनस एक्स आई बन जाएगा और ये एक्स एन माइनस एक्स टू बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आगे लिखा होगा, देखते हैं। कहता है वी सपोज दैट, हम सपोज कर लेते हैं द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ये जो इस सीक्वेंस की लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी एंड इज़ नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंट्राडिक्शन से लेके चल रही हैं। वो सपोज डैट, हम सपोज कर लेते हैं x1 एंड x2 आर टू लिमिट्स ऑफ xn, xn की दो लिमिट्स हैं, एक x1 है और एक x2 है, और x1 नॉट इक्वल टू x2 है। ठीक है, कहता है एप्सिलॉन कोई भी हमने लेना होता है ज़ीरो से बड़ा, कोई भी लेना होता है, तो कहता है मैं एप्सिलॉन ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। एक पॉजिटिव नंबर लेना होता है ना, तो 1/3, 1/3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 भी ले लूँगा, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो एप्सिलॉन हर वो वैल्यू हम ले सकते हैं जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है, तो ये हमने ले ली और वो n पे डिपेंड करती हो, तो ये हमने ले ली एप्सिलॉन की वैल्यू। कहता है सिंस द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जी करती है x1 और x2 को। अब ये कैसे उसने लिख दिया, तो मैंने आपको बताया कि कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ये होती है और इसका ही दूसरा अंदाज ये होता है। देखें ना, कन्वर्जेंट लिखा हुआ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं कहूँ कि xn की लिमिट x है तो इसका मतलब है कि xn वाली जो है ना वो कन्वर्ज कर रही है x को। इसी तरह अगर मैं लिखूँ लिमिट xn वाले की 1 है तो इसका मतलब है कि xn कन्वर्ज कर रही है किसको, x1 को। इसी तरह xn यहाँ पे कन्वर्ज करेगी किसको, x2 को। और इसको बाय डेफिनेशन इस तरह लिखा जा सकता है फिर कि xn माइनस x1 और लेस देन एप्सिलॉन, और इसको लिखा जा सकता है xn माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 n1, क्योंकि यहाँ पे n1 n2 मुख्तलिफ करने हैं आप। ठीक है, सेम नहीं करेंगे, क्योंकि सेम करेंगे फिर ये चीज़ें सेम आनी होगी। ठीक है, इस तरह ये आगे बढ़ेगा। तो कहता है लेट अस वी सिलेक्ट, हमने एक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
ये वाली चीज़ सिलेक्ट कर ली। कहता है सिंस द सीक्वेंस एक्स1 कन्वर्ज कर रही है x1 को भी x2 को भी, क्यों? क्योंकि हमने इसको इसकी लिमिट मान के चले हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वहाँ x1 के रिलेटेड n1 आएगा, x2 के रिलेटेड n2 आएगा। इस तरह आएगा कि xn माइनस xy x1 इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इसको 1 का नाम दे दिया, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये चीज़ हमने यहीं पे छोड़ दी, यहीं पे छोड़ दी। अब कहता है कंसीडर, हमने कंसीडर कर लिया क्या, x1 माइनस x2 को। अब x1 माइनस x2 को मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस x2, अपने से ये ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। अब देखिए, अब इनका पेयर बना लिया, इसके गिर्द लैदा ब्रैकेट लगा दी, इसके गिर्द लैदा ब्रैकेट लगा दी। अब इसमें ना ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करने लगा हूँ। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, ये वाली। कहता है अगर मोड लैदा कर दिया ना प्लस में, तो ये फिर लेस देन और इक्वल टू आ जाता है साइन। ठीक है। तो इसका मोड अगर मैंने लैदा करना हो, इसका मोड लैदा करना हो, तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। अब ये चीज़ किससे लेस देन है, ये चीज़ लेस देन है, देखिए ये लिखा हुआ है लेस देन एप्सिलॉन, और ये चीज़ किससे लेस देन है, ये लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह एप्सिलॉन आ गया, इसकी जगह पे एप्सिलॉन आ गया, और यहाँ पे लेस देन वाला साइन बन गया। अब इसके लिए n1 था, इसके लिए n2 था, तो यहाँ पे जो आएगा वो मैक्सिमम ऑफ n1 n2 होगा। ठीक हो गया। अब ये 2 एप्सिलॉन बन गया, किसके इक्वल आ गया, 2 एप्सिलॉन बन गया। अब एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या थी एप्सिलॉन की वैल्यू, ये थी 1/3 x1 माइनस x2। ठीक है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है ये चलती आ रही थी क्या, लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास बन गई 2/3 लेस देन और इक्वल टू था, और यहाँ पे आके लेस देन बन गया था। ठीक है, लेस देन 2/3x। अब ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये इससे ये अपने 2/3 टाइम्स से लेस देन हो। यानी कि देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये ना आप इस तरह करें, ये 3 का उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो क्या बनेगा, 3 टाइम्स x1 माइनस x2 लेस देन है 2 टाइम्स x1 माइनस x2। क्या ये पॉसिबल है कि 3 टाइम पॉजिटिव वैल्यू लेस देन हो 2 टाइम पॉजिटिव वैल्यू से? कभी भी नहीं। यानी कि 3 टाइम कोई पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लेस देन हो 2 टाइम्स पॉजिटिव वैल्यू से, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, फर्ज किया मैं 7 ले लेता हूँ, 7। ठीक है, कोई भी 7 ले लेता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं पॉसिबल। ठीक है। तो विच नेगेटिव साइन होता तो फिर पॉसिबल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हैंस द सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज 2 लिमिट्स। इसका मतलब है कि बाय कंट्राडिक्शन ये हमारे पास अगर 2 लिमिट्स को मैं लेके चला था, तो फिर मेरे पास ये वाली चीज़ बन गई जो कि पॉसिबल नहीं है। हैंस द सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू 2 लिमिट्स। तो इसका मतलब है कि वह 2 लिमिट्स को कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकती, एक को ही करेगी। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने ख्याबान।